नमस्कार दोस्तों, तो आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सफ़र तक पे। तो जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि दोस्तों हम लोगों का परमानेंट पोस्टिंग आ गया है। तो दोस्तों हमारा जो है एक नया स्टेशन अलॉट हुआ है। इससे पहले मैं 2 स्टेशन पे अलॉट ले चुका था, तो ये तीसरा स्टेशन है। तो अभी हमारा जब कभी भी आपका एक नया स्टेशन अलॉट होता है तो आपको फिर से वहाँ पे अलॉट दी जाती है, क्योंकि हर स्टेशन का थोड़ा बहुत जो वर्किंग है वो डिफरेंट होता है दोस्तों। तो वहाँ पे आपको फिर से लर्निंग दी जाती है वहाँ के कम्प्लेक्सिटी के हिसाब से कि वर्किंग नेचर कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको टाइम दिया जाता है। अगर वर्क ज़्यादा है तो आपको एलआर जो है आपको ज़्यादा दिनों तक दी जाती है। अगर वर्किंग कम है और जल्दी अगर आप कैच कर लेते हो काम को, तो आपको 2 से 3 दिन में आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी दे दी जाती है। तो तब ये नया स्टेशन है तो फिर से यहाँ पे एलआर मिलता है, और सबको जो जो जिनको जिनको नया स्टेशन अलॉट हुआ है सब एलआर वहाँ पे फिर से लर्निंग ले रहे हैं। और जब आप कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो फिर आप जो है अपना चार्ज ले लेते हो। चार्ज लेने से पहले आपको एक SWR में साइन करना पड़ता है, स्टेशन वर्किंग रूल बोलते हैं दोस्तों उसको। तो उसमें साइन करके आप जो है उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अगर कुछ भी एबनॉर्मलिटीज़ हुआ, कुछ भी अगर आपके स्टेशन पे किसी भी तरीके का आपके शिफ्ट में कुछ भी होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आपको आपकी होती है, और उसका जो आंसरेबल आप होते हैं उसके लिए। तो ये होता है प्रोसेस चार्ज लेने के लिए, किसी भी स्टेशन पे इंडिपेंडेंट ड्यूटी लेने के लिए। तो दोस्तों इसके बाद हम ये बात करेंगे कि हम लोगों का जो है स्टेशन अलॉट कैसे हुआ। तो स्टेशन दोस्तों जैसे कि हम लोगों को एलआर के लिए जो स्टेशन मिला था, तो 90% लोगों को दोस्तों वही स्टेशन ऑलमोस्ट अलॉट हुआ है। तो एलआर के समय हम लोगों को दोस्तों जो स्टेशन अलॉट हुआ था उसका एक प्रोसेस था कि ये सिकंदराबाद डिवीज़न में जो है इसको इसमें कम से कम 8-10 सेक्शंस हैं अप्रॉक्स। तो उन्होंने सारे सेक्शन के नाम लिख रखे थे कि यहाँ से यहाँ जैसे हमारा जो स्टेशन है वो डोरनकल टू कोंडापल्ली पड़ता है। तो इस तरीके से सब सेक्शन का उन्होंने नाम लिख रखा था, जो भी सेक्शन इसमें हैं। और सब जितने भी कैंडिडेट थे उनको आरआरबी मेरिट के हिसाब से जिनके मार्क्स ज़्यादा थे तो उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी गई, उसके बाद वालों की। तो जो मेरिट के हिसाब से सभी कैंडिडेट को बुलाया गया और उनसे उनका चॉइस पूछा गया दोस्तों कि आप कौन से सेक्शन में काम करना चाहते हो। तो जनरली सब लोग नए थे, तो ज़्यादातर लोगों के पास कोई आइडिया नहीं था। सब एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आप कौन से में दे रहे हो, आप कौन से में अप्लाई कर रहे हो। तो ये एक सबके मन में एक था कि कहाँ सही है, कौन सा स्टेशन सही रहेगा, कौन सा सेक्शन सही रहेगा। तो कोई फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हमको वहीं जाना है। तो जिनका रिलेटिव ऑलरेडी काम कर रहे थे इस डिवीज़न में, तो उन्होंने उस सब से गाइड लिया। किसी ने सर से पूछा, तो सर भी किस बेसिस पे बताते कि तुम्हारे लिए कौन सा बेनिफिट है। तो कैंडिडेट को एक्चुअल में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड करना होता है कि आपको क्या चाहिए। एक्चुअली आपको घर के पास रहना है या फिर सिकंदराबाद के पास रहना है। तो सिकंदराबाद के पास किसी ने चूज़ किया क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट नज़दीक है, तो वहाँ आप एयरपोर्ट से जिसे सफ़र करना है तो उनके लिए वो बेनिफिट था। तो कोई सिंगल लाइन चूज़ किया कि वहाँ पे वर्किंग थोड़ा सा आपको प्रेशर कम रहता है। तो किसी ने मेन लाइन चूज़ किया कि उनको सीखना था, काम सीखना था। तो इस तरीके से सब अपने अपने बेनिफिट के हिसाब से सब ने अपने जिनको जिनकी ज़रूरत थी उसके हिसाब से सभी ने अपने सेक्शन डिसाइड किया। तो जिन्होंने जो सेक्शन डिसाइड किया, चूज़ किया दोस्तों, तो सभी को वही सेक्शन दोस्तों, उसी सेक्शन में कोई ना कोई स्टेशन, मैक्सिमम लोगों को वही स्टेशन अलॉट हुआ। और हमें भी वही सेक्शन के बीच में उसी स्टेशन अलॉट हुआ। हम लोगों को उतना ज़्यादा, हम जो दोस्त थे, जो रूम पार्टनर थे ZRTI में, सोचे थे कि सब एक ही सेक्शन मतलब अप्लाई करेंगे। लेकिन वहाँ जा कर के सब कंफ्यूज हो गए कि कहाँ क्या डालना है। सबने कोई कहीं डाल दिया, कोई कहीं डाल दिया। किसी ने कुछ बोला ही नहीं। सर ने अपने मन से बोला कि सर जो भी सही है आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से एक था प्रोसेस कि आपको आरआर मेरिट के हिसाब से बुलाया गया और सबको सेक्शन चूज़ किया सभी ने, उसी सेक्शन पे
कोई ना कोई स्टेशन सभी को अलॉट हुए। उसके बाद जो दोस्तों अभी जो फाइनल पोस्टिंग आया है दोस्तों, तो जो जिस स्टेशन पे एलआर ले रहे थे 90% लोगों को दोस्तों वही स्टेशन अलॉट हुआ है। कुछ लोगों का स्टेशन जो है वो चेंज हुआ है। इसका रीज़न ये था कि दोस्तों जिस स्टेशन पे प्रो एस एम कर रहे थे, एलआर ले रहे थे, तो उस स्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा सीनियर लोगों की रिक्वेस्ट थी। तो उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से कुछ लोगों का जो स्टेशन जो है कुछ प्रो एस एम का स्टेशन शिफ्ट हुआ इधर से उधर। जैसे हमने पहले मदिरा में, आपको पता ही होगा कि मदिरा में हमने लर्निंग लिया था, उसके बाद खम्मम में लिया। तो यहाँ इन दोनों स्टेशन, ये दोनों जो है ये काफ़ी अच्छा सिटी है। तो सीनियर स्टेशन मास्टर सब यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्कूलिंग और मेडिकल और बाकी फैसिलिटीज़ सब कुछ अवेलेबल है, मार्केट है, अच्छा मार्केट है। तो इसके वजह से सीनियर लोग यहाँ रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसके वजह से दोस्तों हमारा जो है स्टेशन, एक नया स्टेशन मिल गया। वो थोड़ा सा साइड होता है, थोड़ा सा वहाँ पे वो विलेज टाइप का है, लेकिन काम जो है दोस्तों काफ़ी वहाँ पे ज़्यादा ही है बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे थर्ड लाइन आ चुका है। तो काम का जो है प्रेशर रहता है, हमेशा कंटिन्यूसली आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है था, ये दोस्तों फॉलो किया गया था। तो दोस्तों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर आपको किसी भी और तरह की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे कि हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।